हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग व्यू कंपोनेंट डिटेल देखने वाले हैं। फिलहाल तो हमारा लोकल होस्ट पे पूरा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। एडमिन पैनल पे हूँ मैं भी, और यहाँ पर हमारे सारे डेटाबेस से दिख रहे हैं, जो कि db.json फाइल में सारे डेटा स्टोर है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले अपने शीट पे आते हैं और यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल इन व्यू कंपोनेंट। आज के वीडियो में हम व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल पे वर्क करने वाले हैं, व्यू कॉन्टैक्ट कंपोनेंट पे। तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी डमी कंटेंट आ रहा है, स्टैटिक डेटा आ रहा है। तो बेसिकली इस स्टैटिक डेटा को हमें फुलफिल करना है विद द हेल्प ऑफ db.json। ठीक है, तो यहाँ पे गो बैक किए, किसी भी डेटा करो तो आपको यहाँ पे आईडी की जगह पे कोलन आईडी दिख रहा है, कॉन्टैक्ट आईडी। बेसिकली यहाँ पे हमें आईडी दिखना चाहिए पर्टिकुलर डेटा का। ठीक है, तो अभी सारी की सारी चीज़ स्टैटिक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉन्टैक्ट मैनेजर वाले कंपोनेंट पे। तो ये तो रहा हमारा व्यू कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। अभी इसका मुझे काम नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं व्यू कॉन्टैक्ट मैनेजर पे। कॉन्टैक्ट मैनेजर पे जहाँ पे हमने आई बटन बनाया है वहाँ पर हम इंटरपोलेट कराएंगे contact.id को। तो ये रहा, 1 मिनट वर्ड रैप करते हैं। ठीक है, ये रहा, यहाँ पर हमें दिख रहा है ना contact/view/: कॉन्टैक्ट आईडी। तो यहाँ पे व्यू के बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और contact.id। ठीक है, अब एक बार सेव करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल आईडी दिखेगी, जो डेटाबेस में जिस डेटा की आईडी होगी वो आईडी दिखेगी। चलो सपोज मैं पहले वाले के देता हूँ, क्लिक करता हूँ तो देखो टॉप पे दिख रहा है TC1, इसका मतलब टेस्टी कोडीज 1, ये आईडी आ रहा है। ठीक है, अभी तक कॉन्टैक्ट आईडी दिख रहा था, अब TC1। चलो तीसरे पे करते हैं TC3। ठीक है, तो अब हमें URL पे आईडी मिल जा रही है, चाहे जिस भी डेटा पे करेंगे सभी डेटा का मुझे आईडी मिल जा रहा है। तो फिर हमें डेटा गैदर करने की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब हम एक्टिवेटेड राउट के थ्रू हम डेटा को गैदर कर सकते हैं, उस आईडी का सारा डेटा। ठीक है, तो अब आते हैं व्यू कॉन्टैक्ट कंपोनेंट पे और यहाँ पे सबसे पहले TS फाइल पे आते हैं और यहाँ पर एक सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करते हैं। कॉन्टैक्ट आईडी जो भी हमने राउट में दिया है, राउटिंग में कॉन्टैक्ट आईडी नाम से, तो यहाँ पे वही वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ये दिखा देते हैं राउटिंग मॉड्यूल में। यहाँ क्लिक किए और ये देखो कोलन कॉन्टैक्ट आईडी है ना, इसी कॉन्टैक्ट आईडी के नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे हम। तो यहाँ पे सिंपली हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पेस्ट किए, कोलन, यहाँ पे स्ट्रिंग दिए। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रिंग देने के बाद अभी इनिशियली में हमें इसको अनडिफाइंड रखना है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू नल रखना है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग और नल इज इक्वल नल। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्टर पे आते हैं और एक्टिवेटेड राउट को कॉल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली प्राइवेट कीवर्ड के थ्रू हम एक्टिवेट राउट को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पास करेंगे प्राइवेट एक्टिवेट राउट कोलन एक्टिवेटेड राउट। ठीक है, सो सिंपली प्राइवेट एक्टिवेटेड राउट कोलन एक्टिवेटेड राउट। ठीक है, तो बेसिकली एक्टिवेटेड राउट के थ्रू हम क्या करेंगे, पैरम मैप्स की आईडी को गैदर कर लेंगे। उस पैरम्स मैप को हम अपने पर्टिकुलर व्यू कंपोनेंट पे हम गैदर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है एक्टिवेटेड राउट। अब सिंपली हमें करना क्या है, ng on init लाइफ साइकिल हुक में आना है और यहाँ पर हम डायरेक्टली हिट कर सकते हैं पैरम्स मैप को। ठीक है, पैरम्स मैप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट डॉट पैरम मैप डॉट सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि हम सब्सक्राइब सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास पैरम है, पैरम। तो पैरम को यहाँ पे सब्सक्राइब किए और उसके बाद जो भी पैरम्स का डेटा आ रहा है पैरम्स डॉट गेट कर लेंगे। ठीक है, तो दिस डॉट कॉन्टैक्ट आईडी इज इक्वल टू पैरम डॉट गेट किए। और गेट किसको करेंगे, गेट हम कॉन्टैक्ट आईडी को करेंगे। ठीक है, जो भी कॉन्टैक्ट आईडी जा रही होगी हमारी यूआरएल पे, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आईडी हम गेट कर लिए। ठीक है, अब आप चाहो तो इस कॉन्टैक्ट आईडी को इंटरपोलेट करा के देख सकते हो थ्रू द प्री टैग। तो चलो दिखा देते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको कॉपी कर लिए हम। कॉपी करने के बाद व्यू कंपोनेंट डॉट HTML पे आते हैं टेम्पलेट फाइल में और यहाँ पे एक नया प्री टैग बनाते हैं। प्री टैग और प्री टैग के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट आईडी पेस्ट करते हैं। अगर हमारा कोड सही होगा तो कॉन्टैक्ट आईडी दिखाएगा। क्लिक किए
ये देखो TC1 यहाँ भी है, URL पे भी TC1 है। बैक करते हैं, चलो फोर्थ वाली आईडी देखें, TC4 ठीक है। तो ये हमारा कोड इतना प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसमें अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, एकदम परफेक्टली रन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैराम्स के थ्रू डेटा की आईडी ले सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पर आते हैं फिर से कंपोनेंट में। अब हमें ज़रूरत है कि सारे डेटा को सब्सक्राइब करने की, ठीक है। तो सारे डेटा को सब्सक्राइब करने के लिए फिर से एक मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा बेसिकली। तो उससे पहले हम सबसे पहले सर्विस को कॉल करते हैं। तो प्राइवेट कीवर्ड के साथ यहाँ पे यहाँ देते हैं कॉन्टैक्ट सर्विस लिखेंगे बेसिकली, वेट कॉन्ट सर्विस कोलन कॉन्टैक्ट सर्विस, ठीक है। बेसिकली कॉन्टैक्ट सर्विस को हम यहाँ पे इंजेक्ट करके कॉल कर लिए हैं और ऊपर इंपोर्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली। अब हमें करना ये है कि एक वेरिएबल बनाना है, एक क्या 2-3 वेरिएबल अभी बनाएंगे। सपोज जिसमें पूरा डेटा हमारा आएगा, लोडिंग भी दिखाना है, एरर भी दिखाना है। तो सबसे पहले एक लेते हैं वेरिएबल लोडिंग का, जो कि इनिशियली जो बुलियन टाइप का होगा और इनिशियली उसको फॉल्स रखूँगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में किया था, ठीक है। तो इसको मैंने फॉल्स रखा। अगेन पब्लिक लोडिंग कॉन्टैक्ट कोलन, और ये हमारा क्या होगा, माई कॉन्टैक्ट टाइप का होगा। माई कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एज ए माई कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये बेसिकली माई कॉन्टैक्ट टाइप का रहेगा। यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं एरर मैसेज का, एरर मैसेज इज इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट में इसको भी हम क्या करेंगे, मैसेज को मुझे तो कुछ दिखाना है नहीं, ठीक है, तो नल रख सकते हैं। और नल इज इक्वल टू नल, ठीक है। हमने इसको पूरा सेव कर दिया। अब एनजी और ये मेथड जहाँ पे आईडी ले रहे हैं इसके बाहर आते हैं, फिर से दिस डॉट कॉन्ट सर्विस डॉट, हमें पर्टिकुलर आईडी गेट करना है तो डॉट गेट कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे हमारा रहेगा दिस डॉट कॉन्टैक्ट आईडी। अब इस कॉन्टैक्ट आईडी को सब्सक्राइब करूँगा मैं। एक सेकेंड, सब्सक्राइब करने से पहले हमें कंडीशन बताना पड़ेगा। इफ़ पहले चेक करूँगा दिस डॉट कॉन्टैक्ट आईडी है कि नहीं है, दिस डॉट कॉन्टैक्ट आईडी, तो फिर दिस डॉट कॉन्टैक्ट डॉट गेट कॉन्टैक्ट डॉट सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब में क्या रखूँगा, डेटा रखूँगा। डेटा किस टाइप का होगा, माई कॉन्टैक्ट टाइप का होगा। तो यहाँ पे आता हूँ डेटा कोलन माई कॉन्टैक्ट। माई कॉन्टैक्ट बेसिकली हमारा मॉडल है, पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डेटा सारा का सारा डेटा में आ रहा है, ठीक है। अब दिस डॉट कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू डेटा, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट में सारा डेटा आ गया है मेरे, एंड दिस डॉट लोडिंग इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। जब डेटा लोड हो जाएगा तो लोडिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, इफ़ कंडीशन पे दिस डॉट लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं कि जब तक डेटा लोड ना हो तब तक लोडिंग चले। सेव कर देते हैं। अब एक बार हम एक काम करते हैं, अब डेटा को हमें प्रिंट करा के दिखाना चाहिए कि डेटा हमारा आ भी रहा है कि नहीं, कोड हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो बेसिकली इस केस में हम करेंगे क्या, जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो सारा का सारा डेटा कॉन्टैक्ट में आ गया है। उससे पहले एरर कंडीशन लिख लेते हैं। यहाँ पे एरर बैक दिस डॉट एरर मैसेज इज इक्वल टू एरर एंड दिस डॉट लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। परफेक्ट, ठीक है। अब आती है बारी प्रिंट कराने की डेटा को। तो डेटा हमारा किस में है, कॉन्टैक्ट में है। सारा का सारा डेटा किस में है, कॉन्टैक्ट में आ गया है। क्योंकि दिस डॉट कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू डेटा लिख दिया तो इसका मतलब कॉन्टैक्ट के अंदर मेरा सारा डेटा। अब इसको कॉपी करते हैं और फिर से प्री टैग के अंदर आते हैं, जहाँ पे कॉन्टैक्ट आईडी मैंने प्रिंट कराया है यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट प्रिंट कराएंगे। तो बेसिकली इसको डबल टैप किए, सिलेक्ट हुआ और यहाँ पेस्ट किए, पाइप के थ्रू जेसन, सारा डेटा हमें जेसन में दिखाना है। सेव करके एक बार ब्राउज़र पे देखते हैं एंड
बूम। ठीक है, यहाँ पे सारा डेटा आ गया। TC2 अभी मिश्रा नेटवर्क इंजीनियर, सारा का सारा डेटा मुझे दिख रहा है। फ़ोटो URL ग्रुप ID। ठीक है, चलो गो बैक करके किसी और डेटा देखते हैं। फर्स्ट वाला TC1 आशीष कुमार मिश्रा, कंपनी यूट्यूब, आशीष मिश्रा यूट्यूबर, मोबाइल नंबर समथिंग समथिंग, फ़ोटो URL एंड ग्रुप ID। ठीक है, किसी भी डेटा का देखो, लोडिंग भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे TC4 आ रहा है, टेस्टी कोडीज है, यूट्यूबर है, ये सारी चीज़ें। कहने का मतलब है कि सारा का सारा डेटा तो आने लगा, लेकिन अब इस डेटा को हमें इस बॉक्स में प्रिंट कराना है जो मैंने बनाया है। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम अपने एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर व्यू कॉन्टेक्ट पे आते हैं। पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या इज़ नॉट एम्प्टी, क्या डेटा एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं, इज़ नॉट एम्प्टी। कॉन्टेक्ट पे कहीं डेटा एम्प्टी ना हो। ठीक है, एम्प्टी हो तो इसे एरर दिखा देंगे या तो लोडिंग दिखाएंगे। रिटर्न ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर दिस डॉट कॉन्टैक्ट, और इस कॉन्टैक्ट का लेंथ चेक करेंगे। अगर 0 से बड़ा है तभी दिखाएंगे, 0 छोटा है तो नहीं दिखाएंगे। लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0, क्या 0 से बड़ा है ये चीज़, कॉन्टैक्ट का लेंथ। अगर है तो ये मेथड कंडीशन में चेक करेंगे टेम्पलेट URL में। कैसे, इस मेथड को कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी करने के बाद व्यू कॉन्टैक्ट पे आते हैं और यहाँ जो कंटेनर बनाए हैं, यहाँ इसी कंटेनर पे हम कॉल करेंगे। किसको, लोडिंग को और इज नॉट एम्प्टी को। तो यहाँ पे सिंपली ng इफ इज इक्वल टू नॉट लोडिंग एंड इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, सेव किए। अब उसके बाद हमारा यहाँ पर हम पुराने वीडियो में जो हमने स्पिनर और एरर मैसेज कराया है उसी का डेटा कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले लिख दे रहा हूँ कंडीशन बेस्ड स्पिनर एंड एरर मैसेज। ओके, एरर मैसेज कोड हियर। चलो अब एक काम करते हैं, व्यू कॉन्टैक्ट मैनेजर पेज में हमने कोडिंग किया था इसकी, तो इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये रहा स्पिनर वाला कोड, पूरा यहाँ से कॉपी किए और कॉपी करके अपने फिर से आते हैं व्यू कॉन्टैक्ट वाले पेज पे यहाँ पर, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिए, सेव कर देते हैं। अब चलो सबसे पहले तो हम इमेज यहाँ पे रेंडर करा के देखते हैं। जो इमेज आ रहा है ये स्टैटिक है, इसको डायनेमिकली करते हैं। बैक करते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंड करने वाले हैं हम। तो बेसिकली प्रॉपर्टी बाइंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको SRC को स्क्वायर ब्रैकेट में करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट डॉट फोटो, अगर कोड सही होगा तो कॉन्टैक्ट की डॉट फोटो दिखने लगेगी मुझे। ठीक है, सेव किए एंड एक बार रिलोड हो रहा है एंड बूम। ठीक है, हमारी इमेज प्रॉपरली आ रही है। चलो ये तो हमारा एकदम सही वर्क कर रहा है। चलो पहले वाली का ID देखते हैं। ये देखो पहली वाली इमेज आ रही है। ठीक है, एंड अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे नेम, ईमेल पे ईमेल, सारी चीज़ कराते हैं। तो करली ब्रैकेट के साथ इंटरपोलेशन के साथ, मतलब कॉन्टैक्ट डॉट नेम, कॉन्टैक्ट डॉट ईमेल, कॉन्टैक्ट डॉट मोबाइल, इस तरीके से आप सारा का सारा यहाँ पे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ईमेल की जगह पे आते हैं, यहाँ पे भी डबल करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, कॉन्टैक्ट डॉट ईमेल। ठीक है, इसी तरीके से मोबाइल पे कॉन्टैक्ट डॉट मोबाइल एंड कंपनी पे भी कॉन्टैक्ट डॉट कंपनी। ठीक है, एंड इसी तरीके से कंपनी डॉट टाइटल एंड इसके बाद ग्रुप ID। ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट ग्रुप ID। तो बेसिकली इस तरीके से हम सारा का सारा डेटा इंटरपोलेट करा के सारा का सारा डेटा दिखा रहे हैं आपको। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट में बताएं। अभी नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे एक आगे एक नई चीज़ बताने वाला ग्रुप से रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिकली हमें ग्रुप नेम चाहिए, ग्रुप ID नहीं चाहिए। तो अभी यहाँ पहले ग्रुप ID दिखाता हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट ग्रुप ID। ठीक है, ID का I कैपिटल है
डी स्मॉल है। सेव कर देते हैं। अब एक बार दिखाते हैं आउटपुट आपको। अभी देखो, अभी चेंज होगा एंड बूम। ठीक है, आशीष मिश्रा मैच कर रहा है। ईमेल आईडी हमारा मैच कर रहा है। कंपनी हमारा मैच कर रहा है। कंपनी यूट्यूब है, यूट्यूब इसमें टाइटल क्या है, यूट्यूबर है, टाइटल मैच कर रहा है। मोबाइल नंबर भी मोबाइल नंबर मैच कर रहा है। फ़ोटो ग्रुप आईडी एंड यहाँ टू दिख रही है। बट वी नीड ग्रुप नेम। ग्रुप आईडी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ग्रुप, इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, एक कमेंट करता हूँ और सेव करता हूँ। अब दिखाता हूँ। ये देखो, गो बैक करता हूँ और किसी करता हूँ तो ये देखो, ये भी डेटा। यहाँ बेसिकली जो ग्रुप नेम पे जो ग्रुप आईडी दिखा रहा है, तो मुझे इस पर वर्क करना है भी। ठीक है, तो चलो इसका भी प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। बाकी सारा का सारा कोड हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। वी कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले शीट पे आते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वी डोंट नीड ग्रुप आईडी, वी जस्ट नीड ग्रुप नेम। ठीक है, मुझे ग्रुप नेम चाहिए, ग्रुप आईडी नहीं चाहिए यार। ग्रुप आईडी तो भाई कोई भी प्रिंट करा सकता है, ग्रुप नेम चाहिए। तो चलो, ग्रुप नेम प्रिंट कराने के लिए हम एक काम करते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप किया और इसको मिनिमाइज किया। अब आते हैं सबसे पहले अपने TS फाइल में। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली जहाँ पे हमारा डेटा पूरा आ रहा है, कॉन्टैक्ट में डेटा ले रहे हैं, यहीं पे हम एक काम करते हैं, एक मेथड और फायर करते हैं। मेथड नहीं फायर करेंगे, इसे डायरेक्टली सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, पब्लिक ग्रुप कोलन, और ये रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, सॉरी माई ग्रुप टाइप का। बाय डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू एरे, इसमें भी रहेगा एज ए माई ग्रुप, एज माई ग्रुप टाइप का रख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है सारा का सारा, ये रहा, कहाँ गया ये। ठीक है, यहाँ जहाँ लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स है, इसके नीचे आते हैं दिस डॉट कॉन्टैक्ट सर्विस डॉट गेट ग्रुप। ठीक है, ग्रुप को सब्सक्राइब करेंगे, और ग्रुप को सब्सक्राइब कहाँ से करेंगे, जो हमारे पास डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट में एज ए डेटा पास करूँगा। ठीक है, डॉट सब्सक्राइब एंड पैरेंथेसिस एंड एरो बैग के साथ एक काम करते हैं। यहाँ पे क्या हमें रिटर्न कराना है सबसे पहले, तो यहाँ पे हमें चाहिए डेटा कोलन, और ये रहेगा माई ग्रुप टाइप का। ठीक है, माई ग्रुप। अब ये वाला जो डेटा होगा, बेसिकली इस डेटा को किस में रखूँगा, ग्रुप में रखूँगा। तो दिस डॉट ग्रुप इज इक्वल टू डेटा। तो अब हमारे पास ग्रुप डॉट नेम कर दूंगा तो ग्रुप डॉट नेम आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे ग्रुप को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और ये जो कॉन्टैक्ट डॉट, यहाँ पे हम प्री टैग में ग्रुप पाइप जेसन करते हैं। तो पहले ग्रुप को दिखा लेते हैं कि ग्रुप आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बेसिकली हमारे पास ग्रुप दिखाने लगा। ठीक है, प्री टैग में दिखा रहा है कि ID 2 है और इसका नेम फैमिली है। तो इस नेम को इंटरपोलेट कराऊंगा तो नेम हमारा दिख जाना चाहिए, इसका मतलब ये था। ठीक है, तो इसको फिर से कमेंट करता हूँ मैं बेसिकली, और उससे पहले यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये भी एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली एक कंडीशन और ऐड कर दूंगा, एंड ऑब्जेक्ट डॉट कीज दिस डॉट, यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप को चेक कर रहा हूँ, ग्रुप का लेंथ क्या 0 से बड़ा तो नहीं है, सॉरी क्या ग्रुप का लेंथ 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तभी दिखाओ। ठीक है, तो बेसिकली एक ही मेथड से हमारा मल्टीपल वर्क हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन और ऐड कर दी एंड के साथ, 2 कंडीशन चेक कर रहा हूँ एक साथ में। तो अब हमें कुछ करना है नहीं, यहाँ पे सिंपली जहाँ ग्रुप आईडी प्रिंट करा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट ग्रुप आईडी, यहाँ पे ग्रुप डॉट ग्रुप नेम करना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ टाइप करूँगा ग्रुप डॉट नेम। सो सिंपली सेव कर दूंगा। अगर हमारा कोड सही होगा तो 100%, 100 क्या 110% वर्क करेगा। ठीक है, सेव किया एंड रिफ्रेश हो जाए, बूम। ठीक है, फैमिली दिखाने लगा। बैक किया, कोई और डेटा देखते हैं। सेकंड नंबर डेटा कलीग। ठीक है, तो ग्रुप नेम हमारा आने लगा, ग्रुप का सारा डेटा आने लगा व्यू कॉन्टैक्ट में। सो किसी भी डेटा को आप व्यू करके देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कॉन्टैक्ट के साथ, वहाँ कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगा।
तब तक ले बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पिंग करें और वीडियो को लाइक करके जाएं यार। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो बाय बाय, टेक केयर।